एक समय की बात है। टोनी चिड़िया के घर के सामने एक जादुई आम का पेड़ था। उन फलों को टोनी चिड़िया बेचा करती थी। आम ले लो आम ले लो आम, मीठे मीठे आम ले लो आम ले लो आम, मीठे मीठे आम। उसकी आवाज़ सुनते ही जंगल के सारे पक्षी बाहर निकल कर आते हैं और उसके पास से सभी लोग फल ले लेते हैं। अरे टोनी मौसी, मुझे भी आम दो, मुझे भी आम दो, मुझे भी आम दो। अरे रुको तो सही, मैं बारी बारी से सबको आम देती हूँ। अब टोनी चिड़िया सभी पक्षियों को आम दे देती है। सभी पक्षी आम लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये आम जादुई थे। इसे जो भी खाता उसके सारे रोग दूर हो जाते थे। इसीलिए टोनी चिड़िया के आम खूब बिकते और उसकी खूब कमाई होती थी। उसी जंगल के पास किसी दूसरे जंगल में एक राजा का दरबार था। उस दरबार में आजकल प्रजा ही हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ का राजा अक्सर बीमार रहा करता था। उसका बहुत से वैद्य हकीमों से इलाज करवाया गया, पर वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन वहाँ का दरबारी राजा के लिए एक आम खरीद कर लाता है। ये लो राजा जी, मैंने आपके लिए आम लाया है, इसे खा लीजिए। मैंने सुना है कि यह आम जादुई है, इसे खाते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। लाओ सेनापति, तुम कहते हो तो मैं इसे खा लेता हूँ। अब कबूतर राजा उस आम को खाने लगता है। उस आम को खाते ही उसके शरीर में मानो हलचल होने लगती है। उसके शरीर में एनर्जी आ जाती है। अरे मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगने लगा। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अब तक बीमार था। सेनापति कालू, तुमने ये आम कहाँ से लाए? महाराज, मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक चिड़िया आम बेच रही थी। मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना ये आम खरीद लूं। मैंने उस चिड़िया के पास से ही ये आम खरीद कर लाए थे। जाओ, तुम उस चिड़िया को ढूंढकर मेरे दरबार में लेकर आओ। मुझे उससे शादी करनी है। अब कबूतर राजा के सैनिक टोनी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर दूर तक ढूंढने के बाद टोनी चिड़िया को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। क्या हुआ महाराज? क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम्हारे सैनिकों ने मुझे यहाँ पकड़ कर लाया है? नहीं चिड़िया, मैं कई दिनों से बीमार था। तुम्हारे फल खाने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं फल बेच बेच कर अपना गुजारा करती हूँ। नहीं चिड़िया, तुम अपने आप को अब गरीब मत समझो। अब तुम हमारी पत्नी हो। अब अगले दिन राजा कबूतर टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। कबूतर राजा चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, तुम जो फल बेचती हो, क्या वह जादुई है? हाँ महाराज, वे फल जादुई है। मुझे एक दिन जादुई परी ने जादुई आम का पेड़ दिया था, जिसके कारण मैं उन फलों को बेच बेच कर लोगों के दुखों को दूर करती हूँ। जो लोग बीमार होते हैं वे मेरे फलों को खाकर एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। क्या तुम मुझे वह पेड़ दिखा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं महाराज। चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। यह देखो, यह है जादुई आम का पेड़। अब टोनी चिड़िया राजा के दरबार में रहकर सभी बीमार व्यक्तियों को जादुई फल खिलाकर उनके दुखों को दूर करती और उन्हें स्वस्थ करती। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई